अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनोलॉजिकल टेक्निक में खुश आमदीद। मैं हूँ आफ्ताब बलोच, आपकी खिदमत में हाज़िर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूट्यूब की कुछ नई अपडेट्स आई हैं, कुछ का बहुत सारी आई हैं, पर हम बात करेंगे टू दी पॉइंट उन अपडेट्स के बारे में जो जानना लाजमी है अगर आप यूट्यूबर्स हैं तो। और वो अपडेट्स आपके बहुत काम की हैं अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं या काम करना चाह रहे हैं या आप नए यूट्यूबर हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो अपडेट हमारे पास आया है, सबसे पहला अपडेट क्या है? सबसे पहला हमारे पास जो अपडेट है वो है कॉपीराइट स्ट्राइक का नया अपडेट। अब पहले क्या होता था यूट्यूब के अंदर, तो आप जब किसी को स्ट्राइक देते थे या कोई आपको स्ट्राइक देता था तो आपके पास कोई डेटा नहीं आता था। अगर किसी ने आपको स्ट्राइक मारी अपने चैनल से, उन्होंने आपको कॉपीराइट क्लेम दिया, तो आपको पहले तो पता नहीं चलता था कि कहाँ से स्ट्राइक आई, किसने मारी और किस वजह से मारी, वो भी पता नहीं चलता। अगर आप यूट्यूब से पूछना चाह रहे होते तो यूट्यूब से कंटेंट नहीं होता था, वो आपको रिप्लाई नहीं करते थे, किसी भी तरीके से कांटेक्ट नहीं हो सकता था। तो इस वजह से उन्होंने इस ऑप्शंस को अपडेट किया है और भी इसके बहुत बग्स थे जो भी इस नए वर्जन में फ़िक्स कर दिए गए हैं। इसमें यह है कि अगर आपको कोई अपडेट देगा, कोई स्ट्राइक देगा, सबसे पहले तो उसके जो टर्म्स कंडीशंस चेंज हुए हैं। सबसे अच्छा जो टर्म्स कंडीशन मुझे बेस्ट लगा वो ये है कि अगर कोई आपको स्ट्राइक दे रहा है तो वो कंफर्म कह रहा है कि ये वीडियो मेरी है। अगर ये वीडियो मेरी उस आगे वाले बंदे ने कॉपी नहीं की है, मकसद ये वीडियो उसकी नहीं है, तो आप भले यूट्यूब उसका चैनल भी टर्मिनेट कर सकती है। ये अथॉरिटी यूट्यूब ने उसमें भी एक टर्मिनेशन सबसे बेस्ट रखा है जो मुझे अच्छा है। वैसे तो और भी हैं, पर मैं आपको मेन चीज़ ये बताता चलूँ कि जो आगे वाला बंदा पहले हमें स्ट्राइक देता था तो पहले तो हमें पता नहीं चलता था, दूसरा हमें वजह नहीं पता चलती थी, तीसरा यूट्यूब से कंटेंट नहीं हो पाता था, चौथा ये है कि कोई भी किसी को कंटेंट के अगर स्ट्राइक देता था, वायलेशन के शो करके स्ट्राइक करता था, तो वो काबिल कबूल हो जाती थी। यूट्यूब काबिल कबूल कर लेता था और आपके चैनल पर जो है स्ट्राइक कर देता था, आपकी वीडियो डिलीट कर देता था। पर अब ऐसा नहीं है, आपकी वीडियो डिलीट नहीं होगी इतनी आसानी से, कोई भी आपको स्ट्राइक नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें आपको टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दिए गए हैं। अगर आपको कोई क्लेम करता है, कोई स्ट्राइक करता है, तो उसकी स्ट्राइक में उसका डेटा आपके पास आएगा, उसका नाम, कंपनी का नाम और वजह, किस वजह से मारी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपने किसी का 10 सेकंड 15 सेकंड का वीडियो सीन भी उठाया है, आपने पूरी एक स्टोरी तैयार की है 20 मिनट की, 15 मिनट की, उसमें अगर आप 30 सेकंड 15 सेकंड 10 सेकंड का भी सीन उठाया ना, तो वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर सीन की वजह से आपको स्ट्राइक दे सकता है। आपके पास उसी पर्टिकुलर सीन की वजह से वो टाइम बता के स्ट्राइक देगा, विदाउट टाइम बताए वो स्ट्राइक नहीं दे सकता। वो यूट्यूब को क्लेम करेगा कि इसकी फलां वीडियो के अंदर ये जो पर्टिकुलर एरिया है, इसमें इस बंदे ने मेरी वीडियो का सीन यूज़ किया है, तो उसको वो क्लेम कर सकता है। तो आपके पास स्ट्राइक आएगी पूरी डिटेल के साथ। बाकी पूरी वीडियो पे वो स्ट्राइक नहीं कर सकता। दूसरी किसी वीडियो पे, मकसद आपने उसी वीडियोस के अंदर अपनी आपने वीडियो बना के डाली है, तो उसमें वो क्लेम नहीं कर सकता, उसमें वो आपको स्ट्राइक नहीं मार सकता। वो सिर्फ उस जगह पे मारेगा जो पर्टिकुलर सेलेक्टेड वीडियो आपने उसकी उठाई होगी या यूज़ की होगी अपनी वीडियोस के अंदर। तो सबसे पहला अपडेट ये था, आपके पास भी आ चुका है क्योंकि मैंने इस फंक्शन को यूज़ भी किया है और बहुत ही अच्छा फंक्शन है। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर है कि आपकी वीडियो किसी ने भी कहीं पे भी, पहले हमें पता नहीं चलता था कि किसने हमारी वीडियो उठाई, किसने चोरी की, मैन्युअली रिव्यू करनी पड़ती थी। जब हमारे पास सजेस्टिंग वीडियोज़ में आती थी तो हमें पता चलता था कि यार ये तो मेरी वीडियो है, ये तो उसने फला बंदे ने उठाई है, फिर हम मैन्युअली रिव्यू करके उसको स्ट्राइक देते थे। पर अब ऐसा नहीं है। अब एक और मैच टूल आपको मिल जाता है न्यू स्टूडियो बीटा वर्जन के अंदर। उस मैच टूल के अंदर आप जाके देखेंगे कि आपकी वीडियो किसने कॉपी की है और उसने आपकी वीडियो किस जगह पे कितने सेकंड्स की उठा के यूज़ की है, तो आप भी उसको क्लेम कर सकते हैं। सेम उसी तरह अगर आपने किसी की उठाई है तो कोई और आपको क्लेम कर सकता है। तो असल ये अपडेट इसमें बहुत ही अच्छा आया है। यूट्यूब का नया अपडेट स्टूडियो बीटा वर्जन के अंदर है। और दूसरा अपडेट जो इसका आया है वो है कोलैप्स का।
यार थोड़ा भूल जाते हैं, क्या करें तो लिखने पड़ते हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो आया है वो हमारे पास है चैनल कोलैप्स का। जो हम चैनल कोलैप्स करते थे किसी के साथ पहले जो मिलाते थे तो हम चैनल्स को मेंशन करते थे। कैसे मेंशन करते हैं? किसी का, मिसाल मैं किसी और का इंटरव्यू लूँ किसी और चैनल वाले का, तो उसको साथ बिठाऊँ, तो उसकी वीडियो जब मैं अपलोड करूँगा तो उसका नाम दूँगा, उसके बाद मकसद उसका हम FT लिख के उसका नाम देते थे। अब FT लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब आप लिखना इंटरव्यू विथ डैश 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 जो चैनल है, आगे आप जो उसके आगे लिख सकते हैं वो @ उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे मेरे चैनल का नाम है लॉजिकल टेक्निक, आप @ लॉजिकल टेक्निक लिखेंगे तो डायरेक्टली वो मेरे चैनल पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो इस वजह से हमारे व्यूअर्स और विजिटर्स जो है ना वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र भी आराम से हो सकते हैं। क्लिक करके चैनल रिव्यू भी कर सकते हैं, वीडियोज़ भी देख सकते हैं, और बाकी सेम फीचर्स हैं इसके कोलैप्स वाले, वो ही फीचर्स चलते हैं। पर ये @ आप जो नाम लिख के लिखेंगे वो आप टाइटल में भी लिख सकते हैं, टैग में भी लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं। ये इसका नया फीचर से अपडेट है, तो ये ज़बरदस्त है, मैंने देखा। और इसके बाद ये हमारा दूसरा जो अपडेट है, तीसरा अपडेट है वो है कैटेगरी वाइज फ़िल्टर्स जो दिए गए हैं। पहले हमने किसी का चैनल हम अगर सब्सक्राइब करें, हम ये अच्छा ज़्यादातर उसके लिए जो यूज़र्स है यूट्यूब का, मकसद जो बस विज़िट करता है, देखता है, चैनल सब्सक्राइब करके रखता है, ज़्यादा मज़ेदार उसके लिए है। तो वैसे तो हम भी यूज़ कर सकते हैं। आपने अगर किसी का चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप 2 दिन ऑनलाइन नहीं हो, 3 दिन नहीं हो, तो वीडियो चली जाती थी, पता नहीं चलता था, और फिर जाके ढूंढो कैटेगरी उसके चैनल पे, देखो, विजिट करो। अब यहाँ पे आपको उसने सजेस्टिंग में कैटेगरीज दी हुई है, कैटेगरीज डिवाइड की, आप कैटेगरी जाके सेलेक्ट करें। कैटेगरीज के बाद उसकी आप जो वगैरह सेटिंग करनी है, आपको जिस डेट की जिस टाइम की चाहिए वो आप सेटिंग करेंगे, तो कैटेगरी वाइज वो वीडियो उसकी फ़िल्टर होकर यूज़र को मिलेगी। पहले तो जो चैनल का मालिक वही फ़िल्टर लगा के चेक कर सकता था, यूज़र नहीं कर सकता था। अब ये आम यूज़र को भी प्रिविलेजेस दे दिए गए हैं, वो भी कैटेगरी वाइज फ़िल्टर करके आपकी वीडियो देख सकता है, मिस नहीं हो सकती किसी की भी वीडियो, कहीं से भी कोई भी देख सकता है, आसानी है। इसके बाद हमारे पास जो चौथा बड़ा ज़बरदस्त अपडेट है वो है मिनट्स टू हावर्स। हमारा जो वॉच टाइम आता था वो आता था मिनट्स के अंदर, और जबकि नया रूल जो इन्होंने 2019 में पास किया यूट्यूब ने, उसमें उसने लिखा है कि आपका जो वाचिंग टाइम है वो 4000 घंटे होना चाहिए। जब हमारा वाचिंग टाइम 4000 घंटों में है, हावर्स में है, तो वो हमें मिनट्स में क्यों दिखाएं? तो लोगों को दिक्कत होती थी, वो मतलब कैलकुलेट करते थे, आप करते थे, मैं भी करता था किसी टाइम में। अब तो कैलकुलेट नहीं करते, तो कैलकुलेट करना पड़ता था, चेक करते थे कि हमारे वॉच टाइम कितना हुआ, पूरा हुआ, नहीं हुआ, तो अब चेक करते थे। उसके बाद हम अपने चैनल को जो है रिव्यू में भेजते थे। तो अब ऐसा नहीं है, अब हमारे पास वो मकसद इन्होंने जो है ना वो कर दिया है, मिनट्स को हावर्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो बाज़ वक़्त कुछ लोगों का हो गया है, कुछ लोगों का अभी आगे हो रहा है, स्लो आराम से सब में अप्लाई हो रहा है। अच्छा, दूसरा ये कि जो @ कोलैप्स वाला मैंने बताया वो भी कुछ चैनल्स पे अप्लाई हो चुका है, कुछ में अप्लाई होता जा रहा है, जिनके पास नहीं है उनको भी मिल जाएगा। तो बात करते हैं वापस हावर्स पे आते हैं। तो हावर्स में हमारा वॉच टाइम में पता चल, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये मिनट्स को कन्वर्ट कर देंगे हावर्स के अंदर। अब जब भी आपके घंटे पूरे होंगे तो आपको आराम से एनालिटिक्स मैट्रिक्स के अंदर आपको बता देगा कि आपके इतने घंटे हुए हैं। और उसके बाद हमारा जो अपडेट्स है 5वां वो है रियल टाइम मैट्रिक्स। रियल टाइम मैट्रिक्स ये है कि पहले हमें 24 घंटे बाद वीडियो का स्टेटस मिलता था कि हमारी वीडियो पे कितने व्यू आए, क्या हुआ था, मैट्रिक्स जो भी डिटेल था, व्यूज़, वॉच टाइम, सारा 24 घंटे बाद मिलता था। अब वो चीज़ नहीं है, और वो भी बहुत स्लो आता था, एक्यूरेट भी नहीं होता था। अब वो बग्स हैं जो यूट्यूब ने फिक्स कर दिए हैं। फिक्स करने के बाद ये है कि हमें अब 2 से 3 घंटे के अंदर आप वीडियो अपलोड करें, अपलोड करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 घंटे के अंदर आपको आपकी वीडियोस का स्टेटस मिल जाएगा, आपकी वीडियोस पे कितने व्यू आए, कितना वॉच टाइम हुआ है, क्या डिटेल से आपको बआसानी मिल जाएगा। ये भी बहुत अच्छा अपडेट है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद है छठा अपडेट है बुल्क मोनेटाइजेशन का। बुल्क मोनेटाइजेशन मकसद पहले CTR बढ़ जाता था, हम ऐड बंद करनी पड़ती थी, या हमें कुछ वीडियोस मोनेटाइज करनी पड़ती थी, सिंगल होती थी। अब वो चीज़ नहीं है। अब बुल्क में आप सेलेक्ट करें, उसके अंदर ये ऑप्शन पहले नहीं था, अब दिया है। आप सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद मोनेटाइज करें, ऐड ब्रेक लगाएं, ऐड फॉर्मेट चेंज करें कि यार मुझे सिर्फ फला ऐड चाहिए, मिड रोल ऐड चाहिए, तो वो सारे उसमें फीचर दिए हैं। जो आप चेक लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, वो सारी वीडियोज़ पर अप्लाई हो जाएगा और सारी वीडियो आपकी
उस सेटिंग पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। पहले ये फीचर्स नहीं था हमारे पास, तो इस जगह पे हम बहुत लोग यूज़ करते थे ट्यूबबडी, कुछ यूज़ करते थे vidIQ। मैं आज भी यूज़ करता हूँ vidIQ उसी फंक्शंस के लिए मेरे पास इंस्टॉल हुआ है। तो क्रोम की एक्सटेंशन है, आप भी इंस्टॉल करें, बहुत अच्छी एक्सटेंशन है। तो उसके बारे में मैं एक वीडियो आगे बना दूंगा, अगर आप बोलेंगे तो बहुत ही आसान है तो, और ज़बरदस्त भी है नए यूट्यूबर्स के लिए। तो ये थी इसकी अपडेट। उसके बाद नई अपडेट जो हमारे पास है वो है चैनल सेटअप की। अब चैनल सेटअप की अपडेट क्या है? चैनल सेटअप की अपडेट ये है कि अब जो चैनल बनेंगे नए, जो क्रिएट करेंगे, जो पुराने चल रहे हैं उनको आप छोड़ दें। पुरानों ने जो ट्यूटोरियल्स बनाए वो ट्यूटोरियल अब किसी काम के नहीं है, तो अब इसका नया ट्यूटोरियल हम बनाएंगे आगे जब ये नया सेटअप अप्लाई होगा। ये होगा 10 तारीख के बाद, मकसद 10 दिसंबर के बाद ये डिप्लॉय हो जाएगा। तो तब तक तो फिलहाल चल रहा है पुराना सेटअप, पर कहने का मकसद ये है कि नया सेटअप ये है कि नए सेटअप में आपको नया फॉर्म मिलेगा, नई उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस मिलेंगी आपको चैनल बनाने के लिए। सबसे पहला तो चाइल्ड का है, एज रिस्ट्रिक्शन वगैरह के, छोटे चाइल्ड ना बनाएं, बड़े लोग ही चैनल बनाएं, क्योंकि बच्चे चैनल बनाते थे वो बर्डन हो जाता था सर्वर्स पे, यूट्यूब पे, तो बग्स भी पैदा होते थे, एरर भी पैदा होते थे, तो लोड होता था, जिस वजह से उन्होंने ये फीचर सारे कस्टमाइज़ कर दिए हैं। अब बनाने के लिए पेरेंट्स की इजाज़त लाजमी होनी चाहिए, वो इजाज़त भी लेनी पड़ेगी। तो आगे चल के मुझे लगता है पाकिस्तान में CNIC का चक्कर भी करेंगे, CNIC भी देना पड़ेगा। यहाँ से जैसे इंडिया के कुछ टर्म्स चेंज हैं, इंडिया पे थोड़ी सख्ती है। इंडिया में आप देखेंगे तो उनका मोनेटाइजेशन पे भी बहुत सी वेरीफिकेशन देनी पड़ती है, बैंक की वेरीफिकेशन देनी पड़ती है, पर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में आप वेस्टर्न यूनियन से भी ले सकते हैं, इतनी वेरीफिकेशन से ही नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाता है हर चीज़। तो कहने का मकसद ये था। तो सारे फीचर्स नए अपडेट दिए, आपके पास भी मेल आ चुकी होगी अगर आप यूट्यूबर हैं। अगर आप यूट्यूबर नहीं हैं तो आपके पास मेल नहीं आई होगी, तो उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन सारे लिखे हुए हैं। मैंने इस वीडियो में आपको टू द पॉइंट्स टर्म्स एंड कंडीशन समझा दिए हैं, बासानी उर्दू में, हिंदी में। तो इसमें से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इतनी सारे डिस्क्रिप्शन आप पढ़ेंगे और जो मेल पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। कुछ दोस्तों को इंग्लिश नहीं आते, जिस वजह से हम यहाँ पे वीडियो बना के और उनको अपडेट करते हैं, ताकि उनको भी नई अपडेट पता चले जो नए यूट्यूबर्स हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है, और बेल का बटन तो लाजमी दबा दें, वरना आपको नई अपडेट नहीं मिलेगी। तो फिर मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।